बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान एडवोकेट। ये जो एडिशनल सेशन जज की अदालत इस्लामाबाद में जो आज फैसला आया तोशाखाना वारंट मुतल्लिक केस के हवाले से, ये कानून और इंसाफ के पहलुओं के बिल्कुल खिलाफ फैसला है। पहली बात तो अदालत लिखती है कि उसके पास जो है कानून में रिव्यू पावर नहीं है कि वो अपने फैसले को रिव्यू कर सके। हालांकि ये बिल्कुल गलत पॉइंट है अदालत का। जिस दफ़ा के तहत, जिस सेक्शन के तहत, सेक्शन 75 के तहत अदालत ने वारंट इशू किया था, उसी की सब सेक्शन 2 के तहत, बिल्कुल उसी की सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है कि अदालत के पास मुकम्मल तौर पे पावर है कि वो वारंट को कैंसिल भी कर सकती है। अदालत का ये कहना कि उसके पास रिव्यू पावर नहीं है, इस केस में तो रिव्यू पावर का आपने यूज ही नहीं करना था। आपने सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 के तहत अपने पावर को इस्तेमाल करना था और जो है वारंट को गिरफ्तार करना, वारंट को कैंसिल करना था। इसमें तो रिव्यू की पावर का तो स्कोप ही नहीं है। तो फिर जो है अदालत का ये कहना कि इमरान खान ने जो रजिस्ट किया और उसका जो एटीट्यूड था, उसकी वजह से उसके पास जो लॉ के अंदर जो अवेलेबल राइट्स हैं वो खो बैठे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई बेल का केस नहीं था, कैंसिलेशन ऑफ बेल का केस नहीं था। अदालत के पास एक वन क्वेश्चन था, लिमिटेड सवाल था, क्या कि वो जो शख्स है जो वारंट कैंसिल करवाना चाह रहा है, क्या वो अदालत में पेश होना भी चाह रहा है या नहीं भी चाह रहा। सिर्फ जो जिस एक चैप्टर के तहत, ज़ब्ता फौजदारी के जिस चैप्टर के तहत ये वारंट इशू होते हैं, वहाँ पे बड़ा बोल्ड करके वो लिखा हुआ है कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, जहां पर सिर्फ इस चैप्टर का मकसद ये था कि आपने उस शख्स को जो है कंपेल करना है कि वो अदालतों के सामने पेश हो। जब वो शख्स खुद वॉलंटियरली पेश होना चाह रहा है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर जो है अदालत के पास पावर थी डिस्क्रिप्शन के, जब वो उसकी इंटेंशन के देखते हुए कि वो शख्स जो विलफुली अपीयर होना चाह रहा है। फिर अदालतें जो है हमेशा, अदालतों की कभी मंशा नहीं होती किसी शख्स को गिरफ्तार करना। अदालतें हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अदालत का जो मंशा होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो तो अप्रिशिएट करती है, इनकरेज करती है कोई शख्स अदालतों में आए, अदालतों में सरेंडर करे, अदालतों से अप्रोच करे। ये तो स्पिरिट ऑफ द लॉ है। फिर तीसरा ये कि जो सोशल मीडिया पे जो वारंट इशू हुआ, जो मैंने देखा, उसमें जो एड्रेस था वो बन्नी गाला का था। क्या जो पुलिस थी वो बन्नी गाला गई? क्या वहां पे की पुलिस थी, इस्लामाबाद पुलिस थी, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, अगर वहां पे बन्नी गाला पे कोई रैश पजीर है तो वहां पे पुलिस ने कोई कंप्लायंस रिपोर्ट ली वहां से? वो क्या फिर वो रिपोर्ट ले गए इस्लामाबाद पुलिस ने मोअज़्ज़ज़ अदालत को वो रिपोर्ट जमा करवाई? क्या फिर उस रिपोर्ट के बाद जमान पार का दोबारा नॉन बिलेबल वारंट इशू हुआ? तो फिर ये और बड़े फैक्टर्स हैं जिसको देखना चाहिए था कि इमरान खान ने कैसे रजिस्ट किया। क्या इमरान खान ने आंसू गैस पैक की? क्या इमरान खान ने वायलेंस किया? इमरान खान ने शेलिंग की? ये बड़े सवाल थे, लीगल थे, जिसको डिटरमिन कर। लेकिन जो इसमें जो पावर थी जो अदालत की, वो सिर्फ अदालत ने ये देखना था कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, क्या इमरान खान की बोनाफाइड डिटेंशन है, क्या इमरान खान वॉलंटियरली अपीयर होना चाह रहे हैं, क्या इमरान खान श्योरिटी से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, क्या इमरान खान अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो अदालत जो है वो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। मतलब, और अगर डिस्क्रिप्शन पावर यूज भी करनी हो तो ये बड़ा देखना पड़ता है क्या उस शख्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इफेक्ट नहीं हो रहे। तो ये कोई बेल का केस नहीं था और कैंसिलेशन ऑफ बेल के केस नहीं था। और दूसरा, इमरान खान को इख्तियारी भी नहीं है किसी केस में, और बाकी केसों में उनकी बेलें भी हैं, कोई इख्तियारी भी नहीं है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी नहीं है। तो अदालत जो है उसके पास मुकम्मल तौर पे पावर थी सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 में कि वो इमरान खान का जो नॉन बेलेबल वारंट था उसको कैंसिल कर सकती थी। इसी वजह से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप नीचे ट्रायल कोर्ट जाएं, वहां पे एप्लीकेशन दें और वो जो अदालत है वो एज पर लॉ और फैक्ट्स है उसके मुताबिक फैसला करे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 को देखते हुए तो फैसला दिया था कि आप जो है ट्रायल कोर्ट में अप्रोच करें। तो ये बड़ा फिट केस है इमरान खान के लिए कि वो इसको जो है मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें। और इससे बड़ी उम्मीद है एज अ वकील, जो लॉ एक्सपर्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेस से मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इसमें इमरान खान को बड़े चांसेस हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिले। और जो फिट केस है, और ये बड़ा फिट केस है कि इमरान खान का ये ट्रांसफर का कि उस मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये केस अपना ट्रांसफर करवा लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।